में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपनी लाइफ में अपना मिरेकल देखना चाहते हैं, अपने हीलिंग देखना चाहते हैं, पर उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में मिरेकल, हीलिंग, ब्लेसिंग नहीं होती। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे क्यों, उसका कारण क्या है। आप जानते हो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 13 और उसके पहले वचनों को पढ़ते हैं, उसके पहले चैप्टर्स को पढ़ते हैं 7, 8, 9, उस चैप्टर्स में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बड़े मिरेकल्स किए। बाइबल बताती है उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी, मुर्दों को जिंदा किया, 12-12 साल के बीमार लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। 13 चैप्टर से जब हम पहले चैप्टर्स को पढ़ते हैं ना, 7वें, 8वें, 9वें चैप्टर को पढ़ोगे ना जब आप मत्ती रचित सुसमाचार, तो उन चैप्टर्स में यीशु मसीह ने बहुत सारे मिरेकल्स किए। वो मिरेकल्स करता रहा, लंगड़ों को चलाता रहा, अंधों को आंखें देता रहा, मुर्दों को जिंदा किया, यारिस की बेटी को जिंदा किया, और वो 12 साल जिसको लहू की बीमारी थी उस औरत को उसने चंगा किया जब उसने उसके वस्त्र को, उसके कपड़े को विश्वास के साथ छुआ। हालेलुया। आप जानते हो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार चैप्टर 13 वर्स 53। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके जब हम 53 वचन से पढ़ते हैं तो बहुत सारे मिरेकल्स करके, हीलिंग करके यीशु मसीह जब अपने नगर में आया, 53 वर्ष लिखा, जब यीशु ये सब दृष्टांत कर चुका तो वह वहां से चला गया और अपने नगर में आकर अपने उनके आराधनालय में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वह चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह बड़े काम, दूसरे नगरों में यीशु मसीह ने बड़े मिरेकल्स किए, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, 12 साल के बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया दूसरे नगरों में। जब वो दूसरे नगरों में था, वो हीलिंग कर रहा था, मिरेकल्स कर रहा था, छुटकारे हो रहे थे। हालेलुया। और लिखा जब वो अपने नगर में आया, उसके बाद जब वो अपने नगर में आया तो जब वो अपने आराधनालय में अपने उस समय जो परमेश्वर का भवन था उसमें जब वो प्रचार करने लगा, उपदेश देने लगा, तो बहुत सारे उस समय जो लोग थे, लिखा वो चकित होकर कहने लगे, वो चौंक गए, वो हैरान हो गए और कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले। हालेलुया। आप जानते हो, जब हम 55 वर्ष को पढ़ते तो लिखा क्या, ये बड़ाई का बेटा नहीं। हालेलुया। बड़ाई मतलब कारपेंटर, तरखान, और वो कहने लगे क्या ये तरखान का बेटा नहीं है, ये बड़ाई का बेटा नहीं है क्या? इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमान और यहूदा नहीं है? और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर क्यों ये सब कहां से, इसको ये सब कहां से मिला? हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह दूसरे नगरों में बड़े मिरेकल करके आया, पर वो अपने नगर में मिरेकल्स नहीं कर पाया। हालेलुया। आप जब इस वचन को पढ़ो ना, यीशु मसीह अपने एरिया में, अपने नगर में वो मिरेकल नहीं कर पाया, बहुत बड़े चमत्कार नहीं कर पाया, बहुत बड़ी चंगाइयां नहीं कर पाया। उससे पहले वो बड़े मिरेकल्स करके आ रहा था दूसरे नगरों में। हालेलुया। मुर्दों को जिंदा करके आ रहा है, वो लंगड़ों को चला के आ रहा है, 12 साल के बीमारों को वो चंगा करके आ रहा है। पर वो जब अपने नगर में आया तो बाइबल बताती है वो बहुत सारी चंगाइयां नहीं कर पाया, बड़े मिरेकल्स नहीं कर पाया, बड़ी चंगाइयां नहीं कर पाया। उसका रीजन क्या था? हालेलुया। क्या अपने नगर में आके उसकी शक्ति कम हो गई थी? क्या जब वो अपने नगर में आया तो उसके पास सामर्थ्य नहीं रही? क्या उसके पास वो अधिकार नहीं रहा कि वो लंगड़ों को चलाए, अंधों को आंखें दे और मुर्दों को जिंदा करे? हालेलुया।
आज आप परमेश्वर के वचन से सीखने वाले, ऐसा क्यों होता है? क्यों बहुत सारे लोग अपने हीलिंग को, अपने छुटकारे को, अपने मिरेकल को ये परमेश्वर से नहीं ले पाते? उसका रीजन क्या है? हालेलुया। जब वो बड़े काम करके अपने नगर में आया, तो जब उसके अपने नगर वालों ने उसको देखा तो वो बोलने लगे कि ये तो एक तरखान का बेटा है, ये वही यीशु है, वही बड़ाई का बेटा है। इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ और यहूदा है, और इसकी बहनें हमारे ही साथ रहती हैं। फिर इसको ये कहां से मिला? हालेलुया। कहने का मतलब है कि उन्होंने यीशु मसीह को उस रीति से एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे नॉन बलीवर्स ने, जैसे दूसरे लोगों ने, दूसरे नगर के लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी, उसको एक्सेप्ट किया, उसके अपने लोगों ने, यीशु मसीह के अपने लोगों ने उसको उस रीति से एक्सेप्ट नहीं किया। हालेलुया। उसको आदर नहीं दिया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। उनकी नजरों में वो वही नॉर्मल इंसान था, क्योंकि वो उनके बीच में ही बड़ा हुआ था। हालेलुया। यीशु मसीह अपने ही नगर में वो बड़ा हुआ, और वो सब लोग जानते थे कि ये यीशु है, ये मरियम का बेटा है, ये यूसुफ का बेटा है, जिसका पिता बड़ाई है, एक तरखान, एक कारपेंटर है। इसके भाइयों का नाम ये है, इसकी बहनें ये है, ये हमारे साथ ही बड़ा हुआ है। हालेलुया। जिस रीति से उनको यीशु मसीह को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, जिस तरह से उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था, यीशु मसीह को कबूल करना चाहिए था, उन्होंने उस तरीके से उसको कबूल नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह अपने नगर में वो बड़े चमत्कार नहीं कर पाया, बड़ी हीलिंग्स नहीं कर पाया। आज प्रॉब्लम किधर है? बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को उस रीति से एक्सेप्ट नहीं करते, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, आदर नहीं देते, और इसीलिए उनकी जिंदगी में बड़े काम नहीं हो पाते। और जो दूसरे नॉन बिलीवर्स आते हैं, दूसरे लोग आते हैं, वो यीशु मसीह को पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, उसको जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए वो अपने बड़े मिरेकल्स को ले पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब यीशु मसीह अपने नगर में आया तो उसके नगर वाले उसको देखकर कहने लगे, उसको उस रीति से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको कहने लगे ये वही यीशु है, ये एक तरखान का बेटा है, ये मरियम का बेटा है, इसके भाइयों के नाम ये है, इसकी बहनें हमारे साथ रहती हैं। हालेलुया। तो लिखा इस प्रकार उन्होंने इसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। हालेलुया। और लिखा वह और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। हालेलुया। हालेलुया। उनके अविश्वास के कारण, क्योंकि उन्होंने उस रीति से उस पर विश्वास नहीं किया, उसको आदर नहीं दिया। जिस रीति से एक नबी को आदर देना चाहिए था, एक परमेश्वर के दास को एक आदर देना चाहिए था, जिस रीति से उन्हें यीशु मसीह को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, उसको ग्रहण करना चाहिए था, उस अकॉर्डिंग उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। इसीलिए वो उस अपने ही एरिया में वो लिखा सामर्थ्य के काम नहीं कर पाया। हालेलुया। बहुतों की लाइफ में सामर्थ्य के काम प्रभु नहीं कर पाते, उनकी जिंदगियों में मिरेकल्स नहीं होते। हालेलुया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो यीशु मसीह को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, उसका आदर नहीं करते। वो परमेश्वर के जो दास है उनको उस रीति से एक्सेप्ट नहीं करते, उनको आदर नहीं देते। हालेलुया। देखिए आज इस समय में जब आप परमेश्वर के दासों को आदर देते हो, परमेश्वर के दासों को एक्सेप्ट करते हो, तो समझ लीजिए कि आपने यीशु मसीह को रिस्पेक्ट दी है, उसको एक्सेप्ट किया है, और आप अपने मिरेकल को लोगे। आपका मिरेकल लेने से, आपकी हीलिंग लेने से आपको कोई रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। क्यों नॉन बिलीवर्स भी जल्दी आके अपनी ब्लेसिंग को ले जाते हैं, अपने मिरेकल्स को ले जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के दासों का आदर करते हैं। हालेलुया। जिस अकॉर्डिंग उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए, वो ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और इसीलिए वो अपने मिरेकल्स को जल्दी ले पाते हैं।